अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं एक इम्यूनिटी बूस्टर टॉनिक। है तो ये सफूफ, लेकिन बूढ़ों, बच्चों, नौजवानों और ख़वातीन के लिए ये एक ख़ास किस्म का मुरक्कब है जो कि जिसका इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। जोड़ों के दर्द हों, पट्ठों के दर्द हों, आसाबी दर्द हों, सर दर्द, कम नज़री, किसी भी चीज़ का खाया पिया हज़म ना होना, और इसके अलावा शुगर, ब्लड प्रेशर और हेपाटाइटिस के लिए ये बहुत ही लाजवाब और लाजवाब नुस्खा है जो कि कदीम तरीन हुक्मा का ये तैयार किया हुआ है। बहुत ही नफीस इसमें अज्जा हैं। इसमें तमाम वो अज्जा हैं जिनमें हर किस्म के नशास्ता, प्रोटीन, फ़ाइबर वाली जो चीज़ें हैं वो वाज़े मिक़दार में इसमें हैं। इस इम्यूनिटी बूस्टर में कैल्शियम, मैग्नीशियम समेत विटामिन ई, विटामिन डी के तमाम वो जो इंग्रेडिएंट्स जिन चीज़ों में पाए जाते हैं और जिनकी वजह से कमर दर्द, पट्ठों का दर्द, हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द सिरे से गायब हो जाता है। और ये बहुत ही आला तरीन और शानदार नुस्खा है। इस पर तमाम जदीद दौर के डॉक्टर और कदीम दौर के हुक्मा इस पर मुत्तफ़िक हैं, क्योंकि ये दवाई नहीं है, ये ग़िज़ा है। और जो ग़िज़ा होती है वो अल्लाह के हुक्म से उसमें शिफा होती है। तो दूध के साथ इसका इस्तेमाल है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो जी, सबसे पहले जो चीज़ हमने इस सफ़ूफ में शामिल करनी है उसका नाम है अलसी। तो अलसी जो है ये आज के ज़माने के डॉक्टर और पुराने ज़माने के तमाम हुक्मा और डॉक्टर हज़रात इस चीज़ पर मुत्तफ़िक हैं कि अलसी के बीजों में जो मौजूद फ़ाइबर की भरपूर मिक़दार है वो मैदे पर बहुत ही खुशगवार असरात मुरतब करती है। अलसी के आयल, बीजों और फल का इस्तेमाल अंतड़ियों को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। बाकायदगी से इसका इस्तेमाल जो है वो कब्ज़ को से निजात दिलाता है। जोड़ों और पट्ठों के में दर्द होने की सूरत में अगर अलसी के बीजों का इस्तेमाल किया जाए तो इससे तमाम मसाइल का हल निकल आता है और तमाम जोड़ें और पट्ठों में दर्द ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद ओमेगा 3, विटामिन बी, सेलेनियम और कॉपर की बड़ी भरपूर मिक़दार शामिल होती है जो जिस्मानी दर्द को कम करती है। इसके अलावा आज हम शामिल कर रहे हैं गोंद कीकर। तो ये गोंद कीकर जो है ये मैदे के पेचेस, इसहाल और सीने में जो खुश्की होती है, खुश्क खांसी होती है, जो बलगम जम जाती है, निकलती नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़ोर लगाकर खांसी करना पड़ती है और असाब उसकी वजह से कमज़ोर हो जाते हैं, फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, ये उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आवाज़ को बिल्कुल साफ़ करती है और सीने में और गले में जो ख़राश है इसको दूर करती है। इसको घी में भूनकर अक्सर बच्चा पैदा करने के बाद जो औरतों और बच्चों को इसका इस्तेमाल बहुत भरपूर तरीके से करवाया जाता है शुरू से। और सर्दियों में मर्दों में दर्दों का इलाज के लिए इसको घी में भूनकर इस्तेमाल करवाया जाता है। तो अब इसमें जो चीज़ हम शामिल करने वाले हैं वो है फूल मखाने। फूल मखाने जो हैं ये बहुत ही आला चीज़ हैं। इसमें भरपूर किस्म के मादनियात, विटामिन्स पाए जाते हैं और इसमें ख़ास बात यह है कि इसका इस्तेमाल करने वाले में कि जो मैदा है उसके ऊपर बहुत खुशगवार इसके तासरात आते हैं। और आजकल जो कि शुगर का मर्ज़ बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है उसके लिए ये नामवर तरीन दवाई है। तो शुगर को जड़ से ख़त्म करने के लिए, और अगर आपके जोड़ों में, आपके घुटनों में, आपके पट्ठों में और आपके असाब में दर्द होता है, आपकी नज़र कमज़ोर हो गई है या सुबह उठते हैं तो आपसे उठा नहीं जाता, बहुत सुस्ती होती है, उसके लिए फूल मखाने बहुत ही आला चीज़ हैं। तो इसके बाद हम शामिल करने वाले हैं इसमें पिस्ता में शामिल बहुत ही कीमती जो अज्जा शामिल हैं, जिसमें फ़ाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, विटामिन ई और दीगर एंटीऑक्सीडेंट्स
और प्रोटीन्स वाफर मिकदार में शामिल हैं, जिसके इंसानी जिस्म पर बहुत ही सेहतमंद जो तब्दीलियां हैं वो रूनुमा होती हैं। इंसान का जो हाफ़ज़ा कमज़ोर होता है, नज़र तेज़ होती है और जिस्म में होने वाली दर्दें, असाबी दर्दें, पट्ठों में दर्दें या जोड़ों की दर्दों के लिए ये बहुत ही आला चीज़ है। दिमाग को तेज़ करने के लिए और अंतड़ियों की सफाई के लिए, मैदे को ताकतवर करने के लिए, जिगर के लिए ये बहुत ही आला तरीन चीज़ ये पिस्ते के बीज, जिनको इस्तेमाल करने से इंसान वाकई ही सेहतमंद हो जाता है। तो इसके बाद जो हम शामिल करने वाले हैं इसमें हैं बादाम। तो बादाम का इस्तेमाल सदियों से कुव्वत हाफ़ज़ा, दिमाग और बिनाई की कमज़ोरी के लिए नहायत मुफीद करार दिया जाता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी के अलावा रोगन और नशास्ता शामिल होते हैं। ये असाब को ताकतवर बनाता है, कब्ज़ को ख़त्म करता है। दिमागी काम करने वालों के लिए कि इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। माहिर ग़िज़ाइयत के मुताबिक 100 ग्राम बादाम की गिरी में कैल्शियम की मिकदार 254 मिलीग्राम, फलाद 2.4 मिलीग्राम, फास्फोरस 475 मिलीग्राम और इसके अलावा बादाम में 90% तक कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए तहकीक के मुताबिक 3 औंस बादाम का रोज़ाना इस्तेमाल इंसानी जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल को 14% तक कम करता है। इसमें नॉन सेचुरेटेड फैट्स पर मुश्तमिल होती है। नीज़ इसमें प्रोटीन वाफर मिकदार में पाया जाता है। दीगर मादनियात में फ़ाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, विटामिन ई और दीगर एंटीऑक्सीडेंट चारों मगज़ और बादाम में पाए जाते हैं। तो अब इसमें शामिल करेंगे बादाम। इसके बादाम के बाद हम शामिल करेंगे मगज़ अखरोट। तो मगज़ अखरोट देखें जी, अखरोट का जो गिरी होती है ये बिल्कुल इंसानी दिमाग की तरह होती है। अखरोट में फ़ाइबर काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है, जो कि निज़ाम हज़म के लिए बहुत अच्छा होता है और उसको ठीक करने में बहुत मदद देता है। हर किसी को रोज़ाना एक मख़सूस मिकदार में फ़ाइबर की ज़रूरत होती है ताकि उनकी अंतड़ियाँ सही तौर पर काम कर सकें। कोलेस्ट्रॉल, दिल की बीमारियां, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ज़ियाबेतिस को ख़त्म करने के लिए, मोटापे को ख़त्म करने के लिए, कैंसर से बचाव के लिए और आंतों के लिए मुफीद, अज़ा की सूजन के लिए, दिमाग को ताकतवर और बढ़ापा होने से बचाता है। तो इसके अलावा छोटी इलायची है। छोटी इलायची जो है वो मैदे के लिए बहुत ही आला है, गले को साफ़ करती है, सांस को मुअत्तर और ताज़गी पैदा करती है सांस में। तो आइए इन सब को बनाने का अमल शुरू करते हैं। तो ले जी, अब हम अपनी रेमेडी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो हैं अलसी के बीज लेंगे और इनको हमने ये लिया है नॉन स्टिकी फ्राई पैन। अगर आपके पास नॉन स्टिकी नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है। तो हम इनको रोस्ट करेंगे उस वक्त तक जब तक इनमें से भीनी भीनी खुशबू ना आने लगे और इनकी नमी ना ख़त्म हो जाए। तो लाइट सी आग पे हमने इनको रोस्ट करना है। तो जैसे ही ये रोस्ट होंगे तो हमें उसी वक्त पता चल जाएगा और हम इनको उतार लेंगे। हाँ जी, तो ये देखें जी, हमारी अलसी के बीज हैं जो वो हल्के हल्के चटकने शुरू हो गए हैं अपने आग की वजह से। तो इसका मतलब कि इनकी भुनाई का अमल जो है वो हो चुका है। तो इनको ज़्यादा भूनना नहीं है ताकि ये काले ना हो जाएं। तो ये जब देख लें कि ये चटकना शुरू हो गए, जैसे ही ये चटकना शुरू हो जाएंगी, इनकी आवाज़ मैं सुनाता हूँ आपको चटकने की। अब आपकी समझ में आ गई कि ये चटकना शुरू हो गए। तो अब हम इनको चूल्हे से उतार देंगे। तो हम इनको एक खुले बर्तन में डाल लेते हैं। तो उसी पैन में अब हम लेंगे थोड़ा सा देसी घी। आप ऑयल भी ले सकते हैं, डालडा भी ले सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें हम अब फ्राई करेंगे जो हमारे पास फूल मखाने हैं। जैसे ही हमारा ये घी गर्म होगा तो हम इसमें डालेंगे फूल मखाने हमारे। ये लें 3 टेबलस्पून के बराबर आपने ऑयल लेना है। जैतून का तेल ले लें या देसी घी ले लें, वो आपकी मर्ज़ी और आपके स्वाद के ऊपर मुनहसर है।
जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम इसमें मखाने डाल देंगे और इनको अच्छी तरह रोस्ट कर लेंगे इसी घी में। ये देखिए, इसी तरह हमने इनको अच्छी तरह देसी घी में रोस्ट कर लेना है ताकि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, और जब हम इसकी ग्राइंडिंग करें तो ये बहुत शानदार और बहुत बारीक सा दूसरे अज्जा के साथ पिस जाए। तो ये जो बना रहे हैं हम, ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट अप करता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी कि जिसको उर्दू में कहते हैं, उसको बढ़ाता है, पट्ठों में ताकत पैदा करता है, और ये सारी खसूसियात इसमें शामिल हैं। चलो, हाँ जी, तो ये हमारे देखें हल्का हल्का इन्होंने धुआं भी छोड़ना शुरू कर दिया और ये बिल्कुल ड्राई रोस्ट तकरीबन हो चुके हैं। घी भी इन्होंने सारा पी लिया है। तो ऐसे ही हमने आप लोग भी ऐसे ही इनको ड्राई रोस्ट करना है अच्छी तरह, लेकिन जलने भी नहीं देना, और लकड़ी के चम्मच के साथ बराबर इनको हिलाते रहना है ताकि हर तरफ से ये अच्छी तरह रोस्ट हो जाए। तो अब हम इनको उतार लेते हैं। तो इनको उतार कर हम अलहदा से एक बर्तन में रख लेंगे। तो अब हम थोड़ा सा घी जो रह गया था उसी में बाकी घी डालेंगे, 3 से 4 टेबलस्पून और डालेंगे, और इसमें हम अपनी चारों गोंदे जो हैं उनको अच्छी तरह रोस्ट करेंगे। तो ये हमारे पास चारों गोंदे हैं, तो इनको हम अच्छी तरह, ये देखिए हमने ले लिया था, और इनको अब हम अच्छी तरह ड्राई रोस्ट करेंगे। तो जैसे ही घी गर्म होगा तो ये ख्याल रखना कि जैसे ही हम गूंदे डालेंगे तो ये एकदम से फूल जाएंगी, तो आपने चम्मच हाथ में ही रखना है। ये लें, हमारी गूंदे जो हमने डाल दी हैं इसमें, चंद ही सेकंड्स में ये बिल्कुल फूल जाएंगी, और इनको हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। तो ये लें, ऐसे हमने उल्टा पलटा कर इसको अच्छी तरह रोस्ट करना है। ये भी माशाल्लाह, ये देखिए ये फूल कर गुब्बारे की तरह हो जाएगी। ऐसे हमने इसको अच्छी तरह से रोस्ट करना है। तो इसके रोस्ट करने का मकसद होता है कि इसका एक तो कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, दूसरा जब हम इसको खाते हैं, जब सफ़ू बनाएंगे तो इसमें से दरदरापन आएगा, खाने से चबाने से जैसे मुंह में कोई कंकरी आ जाती है इस किस्म का जायका आएगा। इसलिए हमने इसको ऐसे करके घी में रोस्ट कर लिया है, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, और ये जब हम सफ़ूफ में खाएंगे या दूध में मिलाकर इसको पिएंगे तो इसका कच्चापन नहीं होगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही अच्छा साबित होगा, और हज़म होने में भी बिल्कुल इसको आसानी रहेगी। तो ये लें जी, ये तकरीबन लाइट गुलाबी गुलाबी सी कलर की होगी है। तो अब हम इसको उतार लेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे। ये लें, तो लें जी, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो हैं वो अलसी के जो बीज हैं वो इसमें शामिल करेंगे। ये देखिए जो हमने अलसी को ड्राई रोस्ट किया है, तो ये सबसे पहले हम अलसी इसमें डालेंगे, ग्राइंडर में डालेंगे। उसके बाद हमारे पास हैं फूल मखाने, इनको हमने अच्छी तरह रोस्ट कर लिया था, ये डालेंगे। और इसके बाद हमारे पास हैं ये मगज़ हैं और ये बादाम की गिरियाँ हैं। अब हम इनको डाल लेंगे इसमें। तो ये हमारे पास पिस्ता है, छिला हुआ गिरी है पिस्ते की, इसको हमने अच्छी तरह धूप में रख के सुखा लिया है, इसको भी डाल देंगे। ये हमारे पास अखरोट के गिरियाँ हैं, ये भी तकरीबन 30 से 40 ग्राम हैं, तो इनको हम डालेंगे। ये लें, और ये हमारे पास छोटी इलायची है, सब्ज़ इलायची, तो इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, और जब दूध में मिलाकर हम पीते हैं तो इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। और इससे तो आपको पता ही है कि इससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कितना बूस्ट अप होता है। और नज़ला ज़ुकाम, खांसी, ज़ोफ़े मैदा और मैदे की गैस, कब्ज़, तेज़ाबियत के लिए भी सब्ज़ इलायची बहुत ही आला चीज़ है। इसका टेक्सचर हमने लाजमी देना है। तो ये डाल दिए। अब हमारे पास
ये हमारे गूंदे हैं, चारों गूंदे ये देखें हल्की सी लाइट सी फालसा कलर में आ जाएंगी। तो इसको अब हमने ये डाल दिया। तो इन सारी चीज़ों को डालते हैं। अब हमने इसमें शामिल करनी है 300 ग्राम मिश्री धागे वाली, तो वो डालते हैं और इसको ग्राइंड करते हैं। यार कुछ भी गाइड कर दो भी। तो देखिए ये सबसे एंड पे हम डालेंगे इसमें ये मिश्री है, यह मिश्री इसको हमने 300 ग्राम लेना है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है इसका। तो आपने धागे वाली मिश्री लेनी है। ये देखिए इसकी बैक साइड पे धागे का निशान नज़र आ रहा है, तो ये हमने धागे वाली ही मिश्री लेनी है। ये बिल्कुल चीनी की ही बनी होती है, लेकिन इसमें सारी जो है वो सारी निकाली है। इस तरह हमने 300 ग्राम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज हमने आपके लिए ये बनाया है इम्यूनिटी बूस्टर, यानी कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मज़बूत से मज़बूत तर करने के लिए इसमें हमने जो अज्जा शामिल किए हैं वो हिकमत के लिहाज से, ताकत के लिहाज से बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेमिसाल हैं। तो इनको खाने के बाद इस इम्यूनिटी बूस्टर को, यानी कि ये जो टॉनिक है, ये जो सफ़ूफ बना दिया है हमने आपके लिए आज यूट्यूब की तारीख़ में, ये पहली मर्तबा इतना ताकतवर और इतना शानदार मुरक्कब हमने बना दिया है जिसमें हर चीज़ शामिल है। प्रोटीन्स, विटामिन्स, कैल्शियम और मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स इस पूरी की पूरी जो हमने सफ़ूफ बनाया इस ग़िज़ा में शामिल है। तो इसको दूध के साथ लेना है और इसको इस्तेमाल करने वाले की जोड़ों के दर्द जितने भी शदीद हैं, हड्डियों के दर्द, आपके पट्ठों में जो दर्द होते हैं, असाबी दर्द होते हैं, आपके गैस, कब्ज़ और जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है उनके लिए ये बहुत ही नायाब तरीन नुस्खा है। जो लोग बुढ़ापे में चले जाते हैं, 40-50 साल के बाद बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, आसाब छल हो जाते हैं, थोड़ा सा काम करने से थक जाते हैं, या सुबह जैसे ही उठते हैं तो उनसे उठा नहीं जाता, बहुत वीकनेस और बहुत कमज़ोरी महसूस करते हैं, नज़र कमज़ोर हो जाती है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, घुटनों और पाँव के टखनों में दर्द होने लगता है, हाथ पाँव की उंगलियों में दर्द होने लगता है, शुगर, ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन जाते हैं, या डॉक्टरों के पास बार बार जाकर केमिकल वाली एलोपैथिक मेडिसिन खा कर वो बहुत परेशान हो जाते हैं। उनके लिए ये तरीका है। तो तरीका इस्तेमाल ये है कि 1 चम्मच सुबह लेना है इसका, जैसे मैं आपके सामने खा रहा हूँ दूध के साथ। ये देखें जी, 1 चम्मच सुबह खाना है, खाना खाने से आधा घंटा पहले, और साथ में 1 गिलास दूध का पीना है। और या इसको दूसरा तरीका इस्तेमाल करने का है कि आप 1 चम्मच इस सफ़ूफ का लें और इसको दूध में डाल लें, ऐसे करके। तो दूध में डालकर इसको अच्छी तरह हल कर लें और इसको एक ड्रिंक बनाकर मज़े के साथ इसको पिएं। तो ये आपको इंशाल्लाह बहुत ही ताकतवर और सेहतमंद बना देगा। तो इसका इस्तेमाल 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम। सुबह नाश्ते से पहले 1 चम्मच हमरा दूध आपने इस्तेमाल करना है, और रात को 1 या 1.5 चम्मच आपने नीम गर्म दूध से इसको इस्तेमाल करना है। यानी कि सुबह आपने आम रूम टेम्परेचर वाले दूध पे और रात को आपने नीम गर्म दूध से इस्तेमाल करना है। तो आइए अब मैं आपको इसके बनाने का तरीका और इसमें जो चीज़ें डलती हैं उनके सारे औसाफ बताता हूँ। आइए।